नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फैल्कन वेल्थ सॉल्यूशंस में स्वागत है। बेसिक्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में आज हम जानेंगे वेटिंग पीरियड के बारे में। वेटिंग पीरियड क्या है, बीमा कंपनियां इसे क्यों लगाती है और किस तरह के वेटिंग पीरियड हमें पॉलिसी में दिखाई देते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं कि वेटिंग पीरियड क्या है। आसान शब्दों में वेटिंग पीरियड यानी एक ऐसा दौर जब बीमा कंपनी आपके क्लेम को पास नहीं करेगी। एक बार आपका ये वेटिंग पीरियड हो जाए उसके बाद आप कितने भी क्लेम्स डाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग बीमा का गलत फायदा उठाने के लिए एक बार पॉलिसी ले लेते हैं और उसके बाद तुरंत क्लेम डाल देते हैं। इसलिए बीमा कंपनी तरह तरह के वेटिंग पीरियड लागू करती है। आज के दिन कुल मिला के आपको 5 तरह के वेटिंग पीरियड देखने मिल जाते हैं। पहला, इनिशियल वेटिंग पीरियड। दूसरा, डिसीज या इलनेस स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। तीसरा, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड। चौथा, मैटरनिटी वेटिंग पीरियड। और पांचवा, न्यू बॉर्न बेबी कवर वेटिंग पीरियड। आइए हम एक एक करके सारे वेटिंग पीरियड क्लॉजेस को सही से जान लेते हैं। पहला, इनिशियल वेटिंग पीरियड। जब आप एक नई पॉलिसी लेते हो तो बीमा कंपनी आपका कोई भी तरह का क्लेम पहले 30 दिन तक स्वीकार नहीं करेगी। इसमें केवल एक ही एक्सेप्शन होता है जो कि है एक्सीडेंट। अगर आपका कोई भी क्लेम एक्सीडेंट से रिलेटेड हो तो आपको इस क्लेम का पूरा भुगतान मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिसीज या इलनेस स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। हर बीमा कंपनी के पास कुछ चुनिंदा बीमारियां या प्रोसीजर्स की एक वेल डिफाइंड लिस्ट होती है जिसका भुगतान आपको 1 से 4 साल तक नहीं मिलेगा, जिसमें शामिल होते हैं ईएनटी, आइज, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरोजेनिटल, जॉइंट्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नॉन हार्मफुल सिस्ट और लम्स। तो इनसे जुड़े हुए कोई भी तरह का बीमारी या प्रोसीजर्स हो गए तो आपको 1 से 4 साल तक वेट करना होगा। बीमारी या प्रोसीजर की लिस्ट हर इंश्योरर के पास सेम रहेगी, केवल अवधि अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कैटरेक्ट की बात करें तो नेशनल इंश्योरेंस में नेशनल परिवार पॉलिसी है जिसमें केवल 1 ही साल का वेटिंग पीरियड होता है, जबकि सिग्ना या अपोलो ऑप्टिमा रिस्टोर जो अब है एचडीएफसी एर्गो हेल्थ ऑप्टिमा रिस्टोर, उसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। यही अगर हम नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो नेशनल परिवार में 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, जबकि सिग्ना या अपोलो में केवल 2 ही साल का वेटिंग पीरियड होता है। आपको ये चीज देखनी होगी कि आपके पॉलिसी में किस किस बीमारियों के कितना वेटिंग पीरियड है, जितना कम उतना बेहतर। तो अगर आपके पॉलिसी में ये वेटिंग पीरियड 3 साल में ही खत्म हो जाए तो बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त बीमा कंपनियां आपसे तरह तरह के सवाल पूछती है, जैसे कि क्या आपको पहले से कोई बीमारी है या आपने कोई सर्जरी की है या डॉक्टर ने आपको कोई सर्जरी एडवाइस की है। इन सारे सवालों से बीमा कंपनी को यह पता चलता है कि आपको कहीं कोई बीमारी है या नहीं। अगर आपको कोई बीमारी है तो बीमा कंपनी उसके ऊपर एक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का क्लॉज लागू करेगी, जिसके चलते आपको उस पर्टिकुलर बीमारी से जुड़े हुए किसी भी ट्रीटमेंट का खर्च 3 या 4 साल तक नहीं मिलेगा। अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कार्डियक से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम है तो आप एक स्पेशल पॉलिसी खरीदिए, क्योंकि उसमें इन सारे एलिमेंट से जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस डे 1 से ही कवर होते हैं। चौथा, मैटरनिटी वेटिंग पीरियड। कई सारी बीमा कंपनियां अपने पॉलिसी धारकों को मैटरनिटी बेनिफिट भी उपलब्ध करवा देती है, जिसमें डिलीवरी से जुड़ा हुआ सारा खर्च, न्यूबॉर्न बेबी का मेडिकल एक्सपेंसेस और पहले साल का वैक्सीनेशन कवर हो जाता है। यहाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये मैटरनिटी बेनिफिट कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है। कई सारे क्लॉजेस इस तरह से होते हैं कि नवजात शिशु के माँ की उम्र 18 और 45 के बीच में ही होनी चाहिए, 2 डिलीवरीज तक ही मिलेगा और क्लेम लॉक करने से पहले 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज में यहाँ पे एक ऊपरी सीमा तय की जाती है जो कि 30,000 से 60,000 के बीच में होती है। हाँ, अगर आपको
2 लाख या 2.5 लाख जिसे लिमिट चाहिए मैटरनिटी कवर में, तो आपके पास एक काफी अच्छी पॉलिसी 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, वरना आपको मैक्सिमम 30 से 60 हजार के बीच में ही आपको क्लेम मिल जाएगा। 5वां है न्यू बॉर्न बेबी कवर वेटिंग पीरियड। ये एक वेटिंग पीरियड के डेफिनेशन में नहीं आता है, बट ये टेक्निकली एक वेटिंग पीरियड के रूप में ही काम करता है। भारत में कोई भी बीमा कंपनी नवजात शिशु को पहले 90 दिनों तक हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं देती है, क्योंकि उनका मानना है कि 90 दिनों तक बेबीज में काफी बड़ा रिस्क होता है। इस दौरान न्यूबॉर्न बेबी से जुड़ा हुआ सारा खर्च आप मैटरनिटी बेनिफिट क्लॉज के तहत ले सकते हो। यहाँ आपको एक बात नोट करनी चाहिए कि अगर आप किसी मेट्रो शहर में रहते हो जैसे मुंबई या दिल्ली, तो वहां आपका मैटरनिटी 80,000 से 1 लाख तक पहुंच जाता है। तो टेक्निकली आपके पास लिमिट ही नहीं होगी कि आप न्यूबॉर्न बेबी का मेडिकल एक्सपेंसेस और वैक्सीनेशन का क्लेम डाल सको। एक बार ये न्यूबॉर्न बेबी 91 दिन की हो गई, तब आप उसे अपने फैमिली फ्लोटर में एक डिपेंडेंट चाइल्ड के रूप में एंडोर्समेंट के थ्रू ऐड कर सकते हो। उम्मीद है कि वेटिंग पीरियड को लेके कई सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।